स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चाल समय दूरी की। और चाल समय दूरी पर आज हम करेंगे रेलगाड़ी वाले सवाल, यानी रेलगाड़ी पे जितने भी सवाल बनते हैं उन सवालों को हम कैसे कर सकते हैं एग्जाम में, क्या उनके तरीके हैं और कौन कौन सी बातें हमें इसमें ध्यान रखनी है। रेलगाड़ी वाले केस में कभी हमें चाल को जोड़ना पड़ेगा, कभी हमें चाल घटानी पड़ेगी, कभी रेलगाड़ी की लंबाई भी जोड़ना पड़ेगी। तो कब कौन सी चाल घटानी है, जोड़नी है, लंबाई लेनी है या नहीं लेनी है, ये सारी बातें हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम चाल पर बात करेंगे कि रेलगाड़ी की चाल हमें कब जोड़ लेना है और कब घटा लेना है। मान लो जैसे हमने यहाँ पर दो रेलगाड़ी बना ली। एक रेलगाड़ी ये है, ये एक रेलगाड़ी है, इधर को जा रही है। तो इसकी जो चाल है हमने मान ली ये x किलोमीटर चाल है। ये रेलगाड़ी किधर जा रही है, इधर। इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरी रेलगाड़ी है जो इधर से आ रही है, सेम है बिल्कुल। आपको बस थोड़ा ध्यान ये रखना है कि कब हमें इसको जोड़ना है और कब घटाना है। ये दूसरी रेलगाड़ी ये है अपनी, और ये इधर को आ रही है, और इसकी चाल हमने मान ली 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। अब ये दोनों रेलगाड़ी हैं, ये थोड़ी पतली हो गई, कोई बात नहीं, आपस में आ रही हैं, यानी विपरीत दिशा में आ रही हैं। तो ये आ रही हैं दोनों विपरीत दिशा में। इसी को हम बोलते हैं विपरीत दिशा। विपरीत दिशा का मतलब है आमने सामने से आ रही हैं। आप ये भी कह सकते हो आमने सामने। तो जब भी कोई दो रेलगाड़ियाँ आमने सामने से आती हैं और किसी एक की चाल x किलोमीटर है, दूसरे की 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब इस केस में आपको इन दोनों की चाल जो बतानी है वो जोड़ के बतानी है। तो क्या हो जाएगी, x प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, विपरीत दिशाओं में चलेंगी, आमने सामने से चलेंगी, तो आपको इनकी चालों को जोड़ लेना है। स्टेप से ये आई, स्टेप से, और ये जुड़ गई यहाँ पे। तो विपरीत दिशा में रेलगाड़ियों की चालें आपको जोड़नी है। दूसरी कंडीशन इसमें क्या हो सकती है, एक रेलगाड़ी मान लो इधर जा रही है यहाँ पे बिल्कुल स्टेप से, और दूसरी रेलगाड़ी भी इधर ही कोई जा रही है, सेम डायरेक्शन है इसमें, यहाँ पे स्टेप से ये जा रही है। इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी डायरेक्शन भी इधर है और इसकी भी इधर है। इसकी चाल हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी हमने मान ली 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये दोनों एक डायरेक्शन में जा रही हैं, ये भी इधर को जा रही है और ये भी इधर जा रही है। जब दो रेलगाड़ियाँ सेम डायरेक्शन में समान दिशा में जाती हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसमें जो चाल निकल कर आएगी वो आएगी x माइनस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि x माइनस 22 तो लिख लिया हमने, हमें ये देखना है कि इसमें ज़्यादा किसकी है। तो यहाँ पे x का बड़ा होना ज़रूरी है। कुल मिलाकर बात यह है, अगर x ज़्यादा है तब आप x माइनस 22 करेंगे, और अगर 22 ज़्यादा है तब आप 22 माइनस x करेंगे। तो विपरीत दिशाओं में जो रेलगाड़ी की चालें हैं वो तो जुड़ जाती हैं, और सेम दिशा में, समान दिशा में चालें घट जाती हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं इनकी लंबाई के बारे में। जैसे कोई भी रेलगाड़ी प्लेटफार्म है, कोई पुल है या सुरंग है, उनको जब पार करती है तब हमें उनकी लंबाई लेनी है या नहीं लेना है, क्या करना है उस केस में। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमारा कोई एक प्लेटफार्म है, और इस प्लेटफार्म की जो लंबाई है वो मैंने मान ली x मीटर है, x मीटर मान ली मैंने लंबाई। ये हमारा है प्लेटफार्म। ठीक। अब प्लेटफार्म की जगह कोई पुल बन जाए, कोई सुरंग बन जाए, या कोई भी और चीज़ बन जाए जो लंबी हो, लंबाई हो जिसकी, तो उस केस में हमें क्या करना है। अब ये हमारी इधर रेलगाड़ी आ रही है, ये है रेलगाड़ी, ये, और इस प्लेटफार्म को ये रेलगाड़ी पार करेगी। थोड़ी डिजाइनिंग कर दे रेलगाड़ी को जरा बढ़िया करके, इस टाइप से, ये इस तरीके से इसके ऊपर इसको जाना है। मान लो ये मेरे पास ये जो है अभी रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, यहाँ से आई, और जब यहाँ से ये चलना शुरू करेगी इस वाले पॉइंट से, उसके बाद इसकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अब ये चली यहाँ से, और ऐसे चलते चलते ये देखो यहाँ से चलते 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 ये यहाँ पर आ गई। अब रेलगाड़ी बिल्कुल इस प्लेटफार्म के लास्ट वाले पॉइंट पे है। क्या रेलगाड़ी अभी प्लेटफार्म से पार हो पाई है या नहीं,
नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि अभी तो रेलगाड़ी प्लेटफार्म पे ही खड़ी है, आगे नहीं निकली है। कब ये पार मानी जाएगी? जब यहाँ से आगे चलते 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 ये यहाँ पर आ जाएगी। अब ये पार मानी जाएगी भी रेलगाड़ी प्लेटफार्म से निकल गई। तो कितनी रेलगाड़ी चली? यहाँ से इसने चलना शुरू करा इस वाले पॉइंट से, और कहाँ तक गई है? वहाँ तक। ये रेलगाड़ी चली है यहाँ तक। अब ये रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार कर चुकी है। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी अब आपकी खड़ी है यहाँ पे। तो कंडीशन इसमें यह है कि जब भी आप किसी रेलगाड़ी को पार कराएंगे तो प्लेटफार्म जितना है उतना तो इसको चलना पड़ेगा। प्लेटफार्म कहाँ से था? यहाँ से लेकर यहाँ तक। और रेलगाड़ी कहाँ तक चली है? यहाँ तक। तो इस केस में प्लेटफार्म जब भी रेलगाड़ी पार करेगी तो प्लेटफार्म की जो भी लंबाई होगी उसके साथ साथ इस रेलगाड़ी की जो भी लंबाई है वो भी आपको जोड़ना पड़ेगी। मैंने प्लेटफार्म की लंबाई मानी थी x मीटर और इस रेलगाड़ी की मैंने मान ली है y मीटर। तो आपको जो कुल दूरी चलना पड़ेगी प्लेटफार्म को पार करने के लिए वो चलना पड़ेगी x प्लस y मीटर। मीटर किलोमीटर में जो भी है वो अलग की बात है, अभी हम मीटर लेके यहाँ पे चल रहे हैं। तो आपको दिमाग में ये बात आ गई होगी कि जब कोई भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को, सुरंग को या किसी पुल को जब पार करेगी तो उसको उतना और चलना पड़ेगा जितनी वो खुद है। तो बात ये है इसमें क्लियर कि रेलगाड़ी जब भी किसी प्लेटफार्म, सुरंग और या फिर किसी पुल को पार करेगी तो आपको पुल की लंबाई, प्लेटफार्म की लंबाई या फिर सुरंग की लंबाई ये तो लेना ही लेना है। उसके साथ में इस रेलगाड़ी की लंबाई भी आपको उसमें ऐड करना है। तो जो टोटल दूरी मिलेगी आपको रेलगाड़ी और जिसको वो पार कर रही है वो भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है। कोई खंभा खड़ा हुआ है ये स्टेप से, ये कोई खंभा है। अब इस रेलगाड़ी इसको पार करेगी तो खंभा, चाहे तो ये इतना मीटर छोटा कर लो आप खंभा, और चाहे आप इतना बड़ा खंभा खड़ा कर लो। इस रेलगाड़ी को पार करने में इस खंभे से कोई भी लेना देना नहीं है। भाई आप चाहे तो पूरा टावर खड़ा कर लो, यहाँ पे 1 किलोमीटर लंबा खड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप यहाँ पे एक सुई खड़ी कर लो। रेलगाड़ी को जाना है तो जाना है। इस टावर की लंबाई से इस रेलगाड़ी के लंबाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के बात ये समझ में आई। तो आपको एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि खड़ी हुई जो लंबाई होगी, खड़ी में, खड़ी आपको छोड़ना है। खड़ी बिल्कुल कोई मतलब इसमें नहीं है, खड़ी छोड़ना है। और अगर कोई लंबाई पड़ी हुई है, जैसे प्लेटफार्म नीचे पड़ा हुआ है, सुरंग नीचे पड़ा हुआ है, पुल नीचे पड़ा हुआ है, तो उसको आपको लेना है। तो खड़ी छोड़ना है और पड़ी जोड़ना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बस अगर ये बात आपके दिमाग में है तो कहीं भी आपको कोई दिक्कत इस वाले केस में नहीं होगी। क्या करना है? खड़ी लंबाई को छोड़ देना है, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। पेड़ आप 1 मीटर खड़ा कर लें, 2 मीटर खड़ा कर लें, 100 मीटर खड़ा कर लें, रेलगाड़ी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने प्लेटफार्म 500 मीटर का था, आपकी 600 मीटर कर दिया, 700 कर दिया, तो जैसे जैसे आप प्लेटफार्म की लंबाई को बढ़ाओगे रेलगाड़ी को गुजरने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो खड़ी लंबाई आपको छोड़ना है और पड़ी आपको जोड़ना है। खड़ी छोड़ना है और पड़ी जोड़ना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें हो गई क्लियर यहाँ से कि कब हमें चाल घटानी है, कब हमें जोड़नी है, हमने देख ली। विपरीत दिशाओं में चाल हमेशा जुड़ती है और सेम यानी समान दिशा में जो है वो चाल घटेगी। और इस वाले केस में अगर कोई नीचे लंबाई पड़ी हुई है उसको पार करेगी तो आपको जोड़ना है। और अगर कोई चीज़ खड़ी है, चाहे वो पेड़ हो, कोई इंसान खड़ा हो, कोई टावर हो, कोई खंभा हो, कुछ भी हो, तो उसको आपको छोड़ देना है। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर ये 2 बातें आपकी क्लियर हैं तब आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब बढ़ते हैं सीधे अपने सवालों पे, और किस किस टाइप के सवाल इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उनको हम कैसे निकालेंगे आसान तरीके से, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। अब इसमें पहला सवाल है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 600 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगी। एक कोई रेलगाड़ी है जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 600 मीटर की दूरी है, उसको तय करने में कितना समय लगेगा। सबके लिए एक ही फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये बात आपको पता होना चाहिए। और चाल समय दूरी में इसका बिल्कुल बेसिक हमने बताया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है और आपको ये बात नहीं आती है तब आप उस वीडियो को एक बार देख लें जाके, ठीक। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिया हमने। दूरी कितनी है? 600 मीटर।
अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये जो चाल आपको दे रखी है, ये चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में और दूरी दे रखी है मीटर में। तो पहला काम तो आपका ये है कि आप इस चाल को मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। तो कोई भी दूरी अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो आप उसमें 5/18 से गुणा कर दें। तो 5/18 से मैंने इसमें कर दी गुणा। अब ये चाल बन चुकी है मीटर पर सेकंड में। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना है 600 और समय मुझसे पूछा है, ये मुझे नहीं पता। बस अलग अलग फार्मूले बनाने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। 18 से आप काटोगे तो 18 दूनी होते हैं 36, ये बना 5 दूनी 10 और 10 से जब आप काटोगे तो यहाँ एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा, यहाँ 60 बचा और नीचे बचा आपका t। इसके नीचे आप 1 मान सकते हो। t की गुणा 1 से करोगे t और 60 की गुणा 1 से करोगे 60। अब ये समय किस में आएगा, सेकंड में। तो इस रेलगाड़ी को 600 मीटर की दूरी तय करने में 60 सेकंड का समय लगेगा। अब 60 सेकंड को आप ये कह सकते हो कि भाई 1 मिनट है। ये जैसे भी आपके ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से आप इसको लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। अगर वह रेलगाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो अपने स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, तो आपको वो दूरी बतानी है। कोई एक रेलगाड़ी है, पहले इसको 40 की स्पीड से चलाया, उसके बाद हमने 35 की स्पीड से चलाया। तो अब जब स्पीड कम होगी तो समय बढ़ेगा। अगर आप स्पीड किसी कम कर दोगे तो जाहिर सी बात है आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इन्होंने पहले 40 से चलाया, उसके बाद 35 से चलाया, तो इनका जो टाइमिंग थी वो 15 मिनट पहले से ज़्यादा लग रही है, यानी देरी से पहुंच रहे हैं कोई व्यक्ति। तो हमें ये नहीं पता है कि भाई दूरी कितनी है। आसान बिल्कुल तरीका, हमें दूरी बिल्कुल पता ही नहीं है तो हमने दूरी मान ली x, दूरी मान ली। अब ये दूरी किस स्पीड से चली गई है, पहले चली गई है 40 की स्पीड से, तो x/40 कर लिया, दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल क्या बन जाएगा, समय। तो ये हमारा टाइम निकल आया। दूसरी कंडीशन, दूरी तो आपकी वही है जो पहले थी, लेकिन अब हमने चाल जो है वो 35 कर ली, तो अब भी हमारे पास समय है। और इन दोनों के समय में जो डिफरेंस है, अंतर, वो कितना है, 15 मिनट का। और 15 मिनट आपको नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि चाल हमारी दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको यहाँ भी समय घंटे में लगाना पड़ेगा जब तक आपको दूरी किलोमीटर में मिलेगी। तो 15 मिनट है और अगर आप इस मिनट को 60 से डिवाइड कर लोगे तो आपके पास ये घंटा बन जाएगा बस। अब 35 की गुणा ऐसे करोगे तो ये आएगा 35x और इधर आप जब गुणा करोगे तो ये बनाएगा 40x। एलसीएम भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर जब आप काटोगे तो 15 एकम 15 और 15 चौक 60 और ये दोनों का जो एलसीएम था जो कि यहाँ आएगा, चलो एक लाइन यहाँ लिख ले रहे फिर से, हालांकि लिखने की कोई खास ज़रूरत इसमें नहीं थी। अब इस 4 से आप इस 4 को काट सकते हो तो 10 बार चला जाएगा, क्योंकि नीचे से कट जाता है। 35 में से 40 में से 35 निकालोगे तो ये बचाएगा 5x और 35 गुणा 10 हो गया 350। 5 से आप काटोगे तो x बराबर आ गया 70 और ये दूरी किस में आएगी, अब ये दूरी आएगी किलोमीटर में। बस ये इसका आंसर हो गया कि टोटल दूरी थी, ये थी 70 किलोमीटर। ये बिल्कुल बेसिक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पहले दूरी कितनी थी हमें नहीं पता, चाल कितनी 40 से चला, फिर दूरी तो वही है जो मैंने मानी है, चाल कितनी हो गई 35, समय में कितना डिफरेंस है 15 मिनट का, इसको मैंने घंटे में कर लिया, क्यों, क्योंकि मेरी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में थी। 15/60 कैलकुलेशन करा तो दूरी आ गई हमारे पास 70 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक खड़े हुए व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो बताइए 55 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। हमारे पास सारी चीज़ पता है, रेलगाड़ी की चाल पता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, आदमी को ये पार कर रही है 10 सेकंड में, तो 55 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय चाहिए। तो प्लेटफार्म पड़ा हुआ है और आदमी खड़ा हुआ है, तो खड़ा है तो उससे तो कोई मतलब नहीं, खड़ी आपको छोड़ देनी है और पड़ी तो लेना ही लेना है हर हाल में, उसको आप छोड़ नहीं सकते। तो पहला काम तो ये है कि अब जब पड़ी आप लोगे, प्लेटफार्म को आप लोगे, तो उसके साथ में रेलगाड़ी चाहिए। तो रेलगाड़ी की पहले मुझे लंबाई चाहिए। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 मैंने यहीं कर लिया। उसके बाद चाल बराबर दूरी जब आदमी को ये पार करेगी रेलगाड़ी, तो जो जितनी लंबी ये रेलगाड़ी खुद होगी ये उतनी ही दूरी चलेगी, क्योंकि आदमी खड़ा है और खड़े से आपको कोई मतलब नहीं है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, मैंने x मान ली। चाल बराबर दूरी बटे समय।
समय कितना है, समय दे रखा है 10 सेकेंड। हो गया काम। इसको काटो जरा आप, तो यहाँ से 2 बार जाएगा, ये बनेगा 10 और इधर बनेगा x और नीचे बनेगा 10। इसके नीचे भी आप 1 मानोगे, x की गुणा 1 से करोगे, x एकम x, और 10 की 10 से करोगे तो ये हो गया 100। x क्या निकल का आया, ये निकल का आई है रेलगाड़ी की लंबाई। किस में आई है, मीटर में। अब कहानी ये है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी बन गई और 55 मीटर लंबे प्लेटफार्म को चाल अपने पास वही दे रखी जो पहले थी, कितने समय में पार करेगी। अब आगे बढ़ते हैं सीधे। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा है तो 5/18 करो, ये बना मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अब जब ये प्लेटफार्म को पार करेगी तो प्लेटफार्म है पड़ी हुई, और पड़ी आपको लेना है। तो पड़ी लेने का मतलब ये है कि आप 55 तो प्लेटफार्म को लेंगे और उसके साथ में 100 रेलगाड़ी को लेंगे। तो 100 और 55 कितना हो गया, 155। और टाइम कितना है वो हमें नहीं पता कितना है, बस यहाँ से आप कैलकुलेट करो, यही आपका आंसर आएगा। तो ये होगा 18, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10। इधर बनेगा अपने पास 155 और नीचे आ गया t। इसकी गुणा करोगे आप इससे तो ये नीचे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 155/10। आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 15.5 सेकेंड। और यही आपका आंसर है कि आदमी को ये पार कर रही थी 10 सेकेंड में और प्लेटफार्म को पार करेगी 15.5 सेकेंड में। बिल्कुल आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। सिग्नल का मतलब खंभा, और खंभा कैसा है, खड़ा। और खड़े से आपको कोई मतलब है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, मतलब तो आपको पड़े से है। तो खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, खड़ा रहने दो आप। सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और किलोमीटर प्रति घंटा है 5/18। आप यहीं चिपका लो, 5/18 का मतलब ये मीटर पर सेकंड बन चुका है। आगे पहुंचो। चाल बराबर दूरी, दूरी तो मुझे पता ही नहीं है क्योंकि रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वही दूरी है, क्योंकि रेलगाड़ी एक खंबे को पार कर रही है, सिग्नल को पार कर रही है, और खड़ी चीज़ में इसका कोई रोल नहीं है, कितना ही लंबा हो कितना ही छोटा हो। टाइमिंग कितनी है, 10 सेकेंड। बस हो गया आपका काम। सबसे पहले आप इसको काटेंगे, 18 पंजे होते हैं 90, तो ये बनेगा 5 पंजे 25। इधर बनेगा अपने पास x और नीचे आएगा 10। इसका कोई नहीं है, इसके नीचे 1 है। x की गुणा 1 से करोगे 1, और 25 की गुणा 10 से करोगे 250। x मैंने कैसे माना है, रेलगाड़ी की लंबाई को। तो रेलगाड़ी कितनी लंबी है, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक टेलीग्राफ के खंभे को कितने समय में पार कर लेगी। बिल्कुल आसान सवाल। सबसे पहले आपको चाल देखनी है। चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ करेंगे 5/18। जैसे ही चाल में आपने 5/18 करा, किलोमीटर प्रति घंटा में थी, ये बन चुकी है मीटर पर सेकंड में। कैसे बनी, ये पिछली वीडियो में बिल्कुल बेसिक से इसको बताया। आगे बढ़ते हैं। तो हो गई चाल। चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी है, 75 मीटर। खंबे को पार कर रही है, खड़ा है, खड़े से आपको कोई मतलब नहीं है, सीधे आप यहाँ लिखेंगे 75। और समय कितना है हमें नहीं पता, टी मान लिया हमने। अब जो जिससे कटेगा आप इसको काट लेंगे। ये कट रहा है आपका 6 से, 6 तियाँ होते हैं 18, और 6 से आप इसको काटोगे तो ये जाएगा 10 बार। उसके बाद ये 5 से आप काट लोगे यहाँ से, तो ये चला जाएगा 15 बार। फिर आप इसको 5 से काट सकते हो, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10। यहाँ बचा मेरे पास 2, इसके नीचे बचा 3, इधर बचा 3 और इधर बचा टी। टी की गुणा 2 से करोगे तो ये बन गया 2t, और ये बन गया 3 3 जा 9। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2। अब 9/2 का मतलब हो गया 4.5 सेकेंड। तो जैसे भी आपके ऑप्शन दे रखे हैं आप उसके अकॉर्डिंग इसको ढाल सकते हैं। बिल्कुल आसान सवाल है, बस ध्यान आपको यही रखना है कि खड़ी छोड़ देना है, पड़ी ले लेना है, उसको जोड़ देना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि 20 मीटर पर सेकंड की चाल से एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक आदमी दौड़ रहा है, तो उसको पार करने में कितना समय लेगी। ये तो है अपनी रेलगाड़ी जो कि इधर को जा रही है,
और इसकी चाल कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप समझ लें इसको। और इसी डायरेक्शन में एक आदमी, ये आपका आदमी हो गया टोटल मान लो, और ये भी किधर जा रहा है इस साइड में जा रहा है, और इसकी चाल कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि इसको पार करने में ये रेलगाड़ी कितना समय लेगी। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जब दोनों एक डायरेक्शन में जाते हैं तो चालें घटती हैं। तो चाल अपने पास कितनी आ गई 20 में से आपको 10 घटानी है, 10 मीटर पर सेकेंड। 18/5 या 5/18 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाओ दूरी, आदमी है खड़ा हुआ है, इसको पार कराएगा तो आदमी कितना ही लंबा हो या छोटा हो हमें कोई मतलब नहीं, खड़ी को छोड़ देना है। तो जो रेलगाड़ी है वही आपकी दूरी है। कितनी दूरी है 180 मीटर। कितने टाइम में हमें नहीं पता। इस 0 से 0 को निपटा दें आप, टी की गुणा 1 से करोगे टी, और इधर बचाएगा 18। तो कितना टाइम लगेगा 18 सेकंड में ये रेलगाड़ी इस आदमी को पार कर लेगी, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रेलगाड़ी के द्वारा तय करता है, और वही दूरी जब वापस आता है तो पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। अब इसको पूरी यात्रा में आने और जाने में 5 घंटे 30 मिनट का समय लगा है, तो आपको ये बतानी है वो दूरी कितनी है। बस सिंपल सवाल है, कोई भी दूरी थी हमें नहीं पता, उस दूरी को हमने मान लिया x किलोमीटर है, और ये x किलोमीटर दूरी पहले ये गया है रेलगाड़ी से, और रेलगाड़ी की चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, वो मैंने यहाँ लगा ली। चाल मैंने किलोमीटर प्रति घंटा में लगाई है, तो जो दूरी निकल कर आएगी वो किलोमीटर में आएगी। समय मुझे किस में लगानी है घंटे में लगानी है। अब ये पैदल आया आदमी, तो दूरी तो वही रहेगी जो गया है। आप इधर से जाओगे वापस आओगे, दूरी थोड़ी ना कम बढ़ हो जाएगी, सेम दूरी है। लेकिन अब ये पैदल आया है, और पैदल इसकी चाल कितनी है 5। ये गया और वापस आया, आने जाने में जो टोटल समय लगा है, तो टोटल का मतलब आप जोड़ लेंगे कितना समय लगा है 5 घंटे 30 मिनट, और 5 घंटे 30 मिनट का मतलब है 5.5 घंटा, और 5.5 घंटे को आप ऐसे करके लिख सकते हैं 5.5। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसके नीचे 50 है, इसके नीचे 5 है। अगर मैं यहाँ पे 50 करना चाहता हूँ तो मुझे 10 से यहाँ गुणा करना पड़ेगी, तो मुझे 10 से यहाँ भी गुणा करना पड़ेगी। हो गया आपका काम। तो ये बना अपने पास x, और नीचे बना 50, और इधर बना अपने पास 10x, और नीचे बना अपने पास 50, और इसका आप पॉइंट हटा लें तो 55, और पॉइंट हटा कर नीचे एक 0 चिपका लें। ऊपर नीचे एलसीएम सेम है, 10 और 1x कितना हो गया 11x। नीचे कितना बनाएगा 1 बार 50 एलसीएम, यहाँ बनाएगा 55, और नीचे बनाएगा 10। इस 0 से 0 को कैंसिल कर लें, 11 से आप काटोगे तो 11 पंजे 55, यहाँ बचा x, नीचे बचा 5, और इधर बचा मेरे पास 5, और नीचे बचा 1। x की गुणा 1 से करोगे तो x आएगा, और 5 की गुणा 5 से करोगे तो 25 आएगा। ये क्या आ गई x। x क्या मैंने माना है दूरी को, और दूरी अब किस में आएगी ये किलोमीटर में। तो ये व्यक्ति जो दूरी चला है एक तरफ से, ये चला है 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर की दूरी ये रेलगाड़ी के द्वारा चला, और 25 किलोमीटर की दूरी पैदल चला। टोटल समय कितना लगा 5.5 घंटे। अब आप इसको चेक करके भी देख सकते हो कि बात ठीक है या ऐसी बात चल रही है हवा में। अगर ये 25 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से जाएगा, और रेलगाड़ी की चाल कितनी है 50 किलोमीटर, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, और कहीं और से नहीं आया फार्मूला। ये आप समय को इधर उठा लो, 40 के नीचे समय का बन गया। तो कितना बनेगा, पहला समय दूरी अपने पास आई है 25, और रेलगाड़ी की चाल कितनी है 50, तो ये हो गया 25 एकम 25, और 25 दूनी 50। ये आ गया आधा घंटा, इसका 1/2 आधा घंटा आ गया रेलगाड़ी के द्वारा। अब ये वही दूरी है अगले केस में, लेकिन अब ये चलेगा किससे पैदल, और पैदल की चाल कितनी है इसकी 5। अगर ये 25 किलोमीटर 5 की स्पीड से जाएगा तो इसको कितने लगेंगे 5 घंटे। तो आने जाने में इसके टोटल कितने घंटे हो गए 5 घंटे ये और आधा घंटा ये। तो आप ये कह सकते हो कि 5 घंटे और 30 मिनट इसको पूरी चाल यात्रा में लगेंगे। हो गया क्लियर। खैर एग्जाम में आपको ये
करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन यहाँ देखने के लिए, समझाने के मकसद से आपको ये बात बताई गई। हमसे ये पूछा था कि इस सवाल में दूरी कितनी है, तो दूरी है 25 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में दौड़ते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। कहानी इसकी ये है कि ये तो आपकी ट्रेन हो गई और ये जा रही है इधर को, इसको हमने इधर मान लिया। इसकी चाल हमें आज तक पता ही नहीं चली है, क्योंकि यही बात आपसे आज पूछी जाएगी। ये रेलगाड़ी हो गई, एक कोई इंसान है, आदमी है, ऐसे ही बना लो, छोटा मोटा आदमी, और ये जो है इधर को आ रही है। इसकी चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल हमें दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको पार करने में इस रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? 6 सेकंड लग रहे हैं। और रेलगाड़ी लंबी कितनी है? रेलगाड़ी है 110 मीटर लंबी। ये हमें लंबाई इसकी दे रखी है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि चाल जोड़ने हैं या घटाने हैं। विपरीत दिशा में जब भी चालें आती हैं तो चालें जुड़ जाएंगी। तो चाल कितनी हो गई? इसकी x और इसकी 6, तो मैं टोटल लिख लिया x + 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी, आप लिखोगे यहाँ पे 5/18। अब ये बन चुकी है मीटर पर सेकंड में। आगे पहुँचो। आगे क्या कहानी है? टोटल दूरी। तो आदमी की तो दूरी से कोई मतलब है ही नहीं और इसकी है भी नहीं, तो ये हो गया 110। समय कितना है इसका? 6। बस ये सारी चीज़ें सेट कर ली। अब आपकी जो चाल निकल कर आएगी, x की वैल्यू, यहाँ पे जो मैंने x रखा है ये किलोमीटर में है और ये 6 भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन टोटल का मैंने करके 5/18 कर लिया, तो ये मीटर सेकंड हो गया। लेकिन यहाँ जो x निकल कर आएगा ये किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू रखी है ये दोनों ही वैल्यू किलोमीटर प्रति घंटा में ही हैं। अब आप इसको काट लें। पहले तो 6 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 22 बार, और 22 की गुणा 3 से करोगे तो ये मिलेगा x + 6 बचा इधर, और इधर बचा 22 × 66। 6 घटा लो तो x की वैल्यू आ गई 60, और ये x मैंने किस में माना था? यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो रेलगाड़ी है इसकी चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कभी आपका सवाल ये गलत नहीं होगा। और गलती कहाँ होती है? इन्हीं चक्करों में गलती होती है कि कब चाल जुड़ जाए, कब चाल घट जाए, कब दूरी लेना है, कब नहीं लेना है। तो बिल्कुल आप इसका ध्यान रखेंगे। विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं और सेम दिशा में, समान दिशा में घट जाती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और समान दिशा में समांतर पटरी पर एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। उस रेलगाड़ी को उस आदमी को पार करने में 48 सेकंड का समय लगता है। तो आपको ये बताना है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। सेम है, अब बार बार डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं। रेलगाड़ी इधर को जा रही है और आदमी भी समान दिशा में इधर को ही जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो चालें घट जाती हैं। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और उस आदमी की चाल कितनी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ लिख लिया मैंने। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो पहले तो आप 5/18 करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो समय है वो सेकंड में है। चाल बराबर दूरी, आदमी को पार कर रही है तो आदमी की लंबाई से कोई मतलब नहीं है, और लंबाई इसमें है भी नहीं। अगर होती तब भी हमें कोई इससे मतलब नहीं है। कभी कभी कन्फ्यूजन के लिए लंबाई दे देते हैं कि इतने मीटर लंबा आदमी, या इतना लंबा आदमी, इतना लंबा पेड़, इतना लंबा खंभा, तो आपको कोई मतलब नहीं है। खड़ी चीज़ को आपको लेना ही नहीं है। चाल बराबर दूरी, दूरी मुझे पता नहीं है, x मान ली मैंने। समय कितना है? 48। बस आपका काम हो चुका है। पहले तो आप इस 40 में से 25 घटा लें तो यहाँ 15 बचेगा, नीचे 5 बचेगा, और नीचे 18 है अपने पास, और इधर है x/48। आप इसको काट लें 6 से। 6 × 18 और 6 × 8 48। 3 से काटोगे 3 × 5 15। ऊपर बना अपने पास 25, नीचे कुछ नहीं, तो जिसका कुछ नहीं उसका 1, इधर हो गया x और इधर आ गया 8। x एकम x, और 25 की गुणा जब 8 से करोगे 25 × 8 200। तो जो रेलगाड़ी है वो कितनी लंबी है? 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और यही आपसे पूछा है।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कहीं भी ऐसा काम नहीं है जो आपसे नहीं हो पाए। अब आप जब प्रैक्टिस इसकी कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट भी आप लिख पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा, आप सीधे घटा के यहाँ लिख लें। काटने पीटने की बात है, मैं हर स्टेप में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका 1-2 लाइन में आंसर ठीक ठाक आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आते हुए व्यक्ति जिसकी चाल दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है, तो आपको उस रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा में एक आदमी है जिसकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, पार करने में टाइम लग रहा है 18 सेकेंड। तो रेलगाड़ी की आपसे पूछिए लंबाई। विपरीत दिशा में चाल है हमेशा जुड़ेंगी, 45 और 5 टोटल मिला के 50। तो चाल आ गई अपने पास 50 किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 बिल्कुल आप करेंगे। चाल बराबर दूरी कितनी है, रेलगाड़ी की हमसे दूरी तो पूछिए, रेलगाड़ी की लंबाई वही अपनी दूरी है। क्यों? क्योंकि आदमी पार कर रही है और आदमी को जोड़ने का कोई मौका है नहीं, तो ये हमने मान ली x। आप कुछ भी मान लें अगर x से कोई प्रॉब्लम है। समय कितना है आपके पास? 18 सेकेंड। 18 से 18 कैंसिल, यहाँ बचेगा x और 50 की गुणा आप 5 से करोगे तो ये आएगा आपका 250 मीटर। तो 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और यही आपसे पूछा है। बिल्कुल आसान सवाल है, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे तो कभी ये गलत नहीं होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आप हमारे बिल्कुल अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और इसके जो भी सवाल बचे हैं जिस टाइप के, वो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। और इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है चाल समेत दूरी की, बिल्कुल बेसिक बातें उसमें छोटी छोटी बातें सारी बताई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।